हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो भी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल 3,306 पदों के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है ग्रुप सी और डी भर्ती के लिए। तो जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ, हालांकि अभी ये पूरा नोटिफिकेशन नहीं है आपका, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। जब पूरा नोटिफिकेशन जारी होगा तो उस पर भी बात की जाएगी। तो अभी ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट, और इस नोटिफिकेशन में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है आपका उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिक्तियों की सूचना। ठीक है, उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2024 और 25, ये आपका संक्षिप्त विज्ञापन है, ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक एक वैकेंसीज़ के बारे में, आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पर ये शॉर्ट नोटिस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब पूरा ठीक है, तो जो पहला पद है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या है? तो पहला है आपका आशुलिपिक श्रेणी थर्ड, यानी कि आपका स्टेनोग्राफर का है। इसके लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपको एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर आपका डोएक से, ठीक है, नाइलिट से आपका CCC होना चाहिए। जी हाँ, CCC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर ये कंपलसरी है, ठीक है ना, ये आपको चॉइस में नहीं दिया गया, यहाँ पर आपके लिए ये कहा गया कि ये कंपलसरी आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद और क्या होना चाहिए? जब आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऑफलाइन मोड में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो जब भी आप पास कर लेंगे तो आपको यहाँ पर टाइपिंग भी देनी है। टाइपिंग आपका जो हिंदी में जो स्पीड चाहिए आपकी वो 25 वर्ड पर मिनट, और जो इंग्लिश में आपकी स्पीड चाहिए वो आपकी 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पर आपकी टाइपिंग भी होगी। अब बात कर लेते हैं जो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है, इसमें से जो आपका आशुलिपिक हिंदी के लिए, यानी कि जो हिंदी के हैं उसकी वैकेंसी कितनी है, और जो अंग्रेज़ी वाले हैं शॉर्ट हैंड वाले उनकी वैकेंसी कितनी है? टोटल 583 वैकेंसीज़ है, 517 हिंदी वालों के लिए और 66 आपकी इंग्लिश वालों के लिए। एज आपकी क्या रहने वाली है? 18 to 40, 18 से 40 साल रहने वाली है। ग्रेड पे आपका 2800 रहने वाला है, 2800 आपका ग्रेड पे यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, आई होप आपको पद क्रम संख्या 1 की बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं क्रम संख्या 2 के बारे में। जो वैकेंसी है क्या है? यहाँ पर 2 वैकेंसी के बारे में बात की गई। कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट, और दूसरी देय प्रशिक्षु यानी कि ये पेड अप्रेंटिस। ठीक है ना, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास? तो इंटरमीडिएट होना चाहिए, और CCC वाला सर्टिफिकेट यहाँ भी आपके पास होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। यहाँ पर भी आपकी टाइपिंग होगी 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए, 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेज़ी के लिए। ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग होगी, आपको ये भी याद रखना है। टोटल जो पद हैं इन दोनों वैकेंसीज़ में वो है 1054, 932 जूनियर असिस्टेंट, 122 पेड अप्रेंटिस, देय प्रशिक्षु। एज क्या होने वाली है? 18 से 40 वर्ष एज होने वाली है। और जो जूनियर असिस्टेंट्स है उसके लिए ग्रेड पे 2000, और जो देय प्रशिक्षु है या फिर पेड अप्रेंटिस है उसके लिए आपको 1900 आपका ग्रेड पे होने वाला है। बात कर लेते हैं आगे तीसरे पॉइंट पर। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है ना। जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर हम डिटेल से बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं क्रम संख्या 3। नेक्स्ट पद है आपका ड्राइवर का। ये ग्रुप सी की ही है, ये टोटल जो तीनों वैकेंसी बात कर रहा हूँ मैं मैं ग्रुप सी के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अच्छा ये ड्राइवर्स की वैकेंसी है, तो आप जानते हैं कि ड्राइवर्स के लिए आपके पास DL या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो हाई स्कूल आपकी एक तो योग्यता होनी चाहिए, एवं 4 पहिया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस जो 3 वर्ष से कम अवधि का ना हो, यानी कि आपके पास कम से कम 3 साल पहले का बना हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। टोटल वैकेंसी आपकी 30 होने वाली है। एज आपकी 18 से 40 वर्ष, और ग्रेड पे क्या होने वाला है? 1900, यानी कि 1900 आपका ग्रेड पे होने वाला है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी के वैकेंसी के बारे में, ठीक है ना। तो जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है ट्यूबवेल ऑपरेटर सह इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए? हाई स्कूल होनी चाहिए, और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष आपके पास कोई सर्टिफिकेट है 1 वर्ष का तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी है प्रोसेस सर्वर, उसके लिए हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए।
तीसरी है अर्दली चपरासी, कार्यालय चपरासी या फर्रास, उसके लिए भी आपके पास जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए। चौथी है आपकी चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन, इसके लिए भी आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। और पांचवी है स्वीपर कम फर्रास, इसके लिए आपका कक्षा 6 आपको पास होना चाहिए। इन जब आप पाँचों पद को मिला देंगे तो टोटल आपकी वैकेंसी हो जाएगी 1639, ठीक है ना। 1639 वैकेंसीज है टोटल ग्रुप डी के लिए, ठीक है। जो एज होने वाली है वो 18 से 40 होने वाली है। जो 1 से 4 तक आपका जो, ठीक है, अभी जो हमने बात की यहाँ पर ग्रुप डी में 1 से 5 तक, तो टोटल जो विवरण दिया गया 1 से 5 तक, लेकिन 1 से 4 तक आपका जो ग्रेड पे रहने वाला है वो 1800। और जो जो पाँचवा है स्वीपर कम फर्रास, उसके लिए क्या कर दिया गया, वेतन उसके लिए फिक्स कर दिया गया है 6000 रुपये महीने, फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों क्रम संख्या पता चली होगी, सी और डी के बारे में क्लियर हो गया होगा, वैकेंसीज़ के बारे में, और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या एज होनी चाहिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं इन सभी वैकेंसीज़ के लिए। आगे भी बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपकी। जो आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है वो 4 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, और कब तक चलने वाली है, 24 अक्टूबर तक चलने वाली है, यानी कि 20 से 21 दिन का आपको समय यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर वैकेंसीज़ को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, ये आपका पूरा आयोग पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपको फ़ीस कितनी पे करनी है, तो जो पद क्रमांक 1 है, ठीक है, ग्रुप सी में, तो वहाँ पर जो समान वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 950 रुपीज़ पे करनी है, बैंक चार्ज अतिरिक्त रहेगा उसमें, ठीक है। फिर जो EWS के कैंडिडेट हैं उनको 850 रुपये पे करना होगा, बैंक चार्जेस अतिरिक्त हैं। जो SC और ST के कैंडिडेट हैं उन्हें कितनी देनी होगी, 750 देनी होगी, बैंक चार्जेस अतिरिक्त हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। जो पद क्रम संख्या 2 और 3 हैं, तो उसके जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो OBC वाले हैं या जनरल वाले हैं, उनको कितना पे करना है, 850 पे करना है, बैंक चार्जेस अतिरिक्त हैं। जो EWS वाले हैं, ठीक है ना, उन्हें कितनी पे करनी है, 750 पे करनी है। ये मैं उत्तर प्रदेश के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी अदर स्टेट के होंगे तो फिर आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे और जनरल वाली फीस आपको पे करनी होगी और कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आई होप आप ये सब अच्छी तरीके से जानते होंगे। SC और ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए 650 रुपीज़ आपको पे करना होगा, ठीक है। पद क्रमांक 4 है उनके लिए कितनी फ़ीस है, जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के हैं उनको 800 रुपये, बैंक चार्जेस अतिरिक्त हैं। EWS के लिए 700 रुपये, बैंक चार्जेस अतिरिक्त हैं। और जो SC और ST के कैंडिडेट हैं वो 600 रुपये, बैंक चार्जेस अतिरिक्त हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में ही कि जो आपकी एग्ज़ाम है वो आपका ऑफलाइन मोड का होगा, जो ऑनलाइन आपका नहीं होगा, OMR बेस्ड आपका ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑफलाइन लिखित परीक्षा पद क्रम संख्या के अनुसार अलग अलग तिथियों पालियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी। तदुपरांत पदों के अनुसार जहां आवश्यक होगा हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर टाइप टेस्ट, आशुलिपि टेस्ट, तकनीकी ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। जो आपकी एग्ज़ाम डेट है, टेस्ट की डेट है, समय, स्थान अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के माध्यम से उचित समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी। सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो ये आपका पूरा शॉर्ट नोटिस है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइए, कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।